10वीं जमात के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का आखिरी टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन के बुरे असरात जो हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इनमें से हमने एक पढ़ा है ऑलरेडी। ऑक्सीडेशन का बुरा असर ऑन मेटल्स यानी धातुओं पे इसका बुरा असर क्या है, जिसको हमने पढ़ा अंडर द हेडिंग कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो फिर जिसमें हमने इसके मतलब जो है क्रस्टिंग ऑफ आयरन के मतलब जी पढ़ा। तो आज जो है हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। प्यारे बच्चों, जैसे कि ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स, ऐसे ही ऑक्सीडेशन जो है इट हैज़ आल्सो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन का बुरा असर है सब्जियों पे, उस गुज़ा पे जिसको हमें तैयार किया होता है फैट्स और ऑयल्स में। तो व्हेन फूड्स मटीरियल्स आर प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, जिन गुज़ाओं को फूड्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स when kept for quite long time start giving unpleasant smell and odor, with the result उनका टेस्ट जो है वो भी अनप्लीजेंट बन जाता है। यानी वो गुज़ा, वो वाली सब्जियां जिनको हम प्रिपेयर करते हैं फैट्स और ऑयल्स में, अगर इनको बहुत देर के लिए रखा जाए तो उनमें क्या शुरू होता है, उनकी बदबू वाली शुरू होती है, उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो उनको जो है ये ऑक्सीजन की वजह से है। तो विद द रिजल्ट वी कॉल फूड जो है, फूड बिकम्स foul smelling, foul tasting, unpleasant, or we can say food becomes rancid। ये खराब होता है, बदबूदार होता है और खाने का काबिल नहीं रह जाता है। तो ये होता एक्चुअली क्या है, जब ये फूड एक्सपोज होते हैं बहुत देर के लिए, तो आयर में जो है ऑक्सीजन जो आयर में है, इस ऑक्सीजन की वजह से इसमें ये फैट जो है जिन्हें को प्रिपेयर किया जाता है या ऑयल जो इसमें होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और वो वाले इसमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिन प्रोडक्ट्स का स्मेल है फाउल स्मेलिंग, यानी जिनका अनप्लीजेंट स्मेल है या अनप्लीजेंट क्या है ऑर्डर है, टेस्ट है। विद रिजल्ट ये गुज़ाएं जो है ये खाने के काबिल नहीं रह जाते हैं। तो वी कैन से ये इस अमल को हम कहते हैं रेंसिडिटी, या ये गुज़ा जो है ख़राब पड़ जाता है, ये रेंसिड बनता है। तो वी कैन कॉल द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is known as a rancidity। यानी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स। जब हम फूड्स को क्या करते हैं कि हम बहुत देर के रखते हैं, तो इसमें जो है ये जो है फैट्स एंड ऑयल्स जो इसमें होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन होती है, एरियल ऑक्सीडेशन, हवा में जो एयर होता है इसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो वहाँ पे वो वाले प्रोडक्ट बन जाते हैं तो जिनकी अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट है। विद रिजल्ट गुज़ा ही अनप्लीजेंट क्या टेस्ट लेस बन जाता है, फाउल टेस्ट ही बन जाता है, अनप्लीजेंट टेस्ट का बन जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं रेंसिडिटी। तो ये चीज़ें जो है ये नाकाबिले खाने के काबिल नहीं रह जाती हैं। तो अब हम क्या करें, व्हाट आर द वेज ड्यू टू विच वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। हम
क्या तदाबीर करें ताकि हमारी गुज़ा जो हैं, हमारी गुज़ाएँ जो है, हमारी गुज़ा जो है ये ख़राब होने से, फाउल होने बनने से, फाउल टेस्टी यानी अनप्लीजेंट टेस्ट उनका जो है उस बनने से बच जाए। तो सबसे पहले जो है हम इसमें वो वाली चीज़ डालें जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी, जिनको हम कहेंगे एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हम उसमें वो वाली चीज़ डालें जो क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, यानी जो रिडक्शन जो रिडक्शन होने नहीं देंगे। तो दैट मीन्स हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, इसलिए वो खुद क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी ये इन फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाएं। तो विद रिजल्ट गुज़ा नाकाबिले जो है खाने के काबिल रहेगा, ये इसका बैड स्मेलिंग या बैड टेस्टी नहीं बन जाएगा। तो दो हमारे पास वेल नून जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है, एक है BHA जिसका पूरा नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT। इट इज ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन। तो ये चीज़ें जो है हम जब इनको इस गुज़ा में डालते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसको ये प्रिजर्व रखते हैं, इसको ये खराब होने से बचाते हैं। दूसरी चीज़, rancidity कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जब हम इन चीज़ों को, इन गुज़ाओं को जिनको हमने क्या किया होगा, प्रिपेयर किया होगा फैट और ऑयल में, या जिनमें ऑयल और फैट है, इनको हम उस एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करें, पैक करें जिनमें एयर नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट इज़ एन इनर्ट गैस, इनर्ट, ये रिएक्शन ही इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो विद रिजल्ट अगर आपने बच्चों देखा होगा, हमारे पास जो कुरकुरे और लेज जो हैं, जब इनमें जो है, इनमें वो एयर वगैरह होता है, वो एयर नहीं होता है ऑक्सीजन, बल्कि वो होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में इनको प्रिपेयर किया, पैक किया जाता है, ये नाइट्रोजन गैस इनको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। विद रिजल्ट हमारी चीज़ें जो कुरकुरे और लेज जो इस लिफाफे में रहते हैं वो फ्रेश रहते हैं और रेंसिड नहीं बनते हैं। तीसरी चीज़, how we can protect rancidity, it can be retarded by keeping the foods in refrigerators, keeping the foods in a refrigerator। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जैसे जो हम कॉमन लैंग्वेज में घरों में फ्रिज कहते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर में इसको बाहर के वहाँ पे क्या होता है, वहाँ इनसाइड टेम्परेचर कम रह जाता है। जब टेम्परेचर कम रह जाता है तो फैट और ऑयल जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। फैट्स एंड ऑयल जो है इनकी ऑक्सीडेशन जो है ये स्लो होती है, रिटार्ड होती है, स्लो होती है। विद रिजल्ट गुज़ा रेंसिड बनने से बच जाता है। और चौथा तरीका जो है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग द फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, इनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाए, इसमें एयर दाखिल ना हो। विद रिजल्ट इसकी ऑक्सीडेशन फूड फैट्स और ऑयल्स की नहीं होगी, हमारा गुज़ा खराब होने से बच जाता है। और पांचवा और लास्ट तरीका जो है, बाय कीपिंग द foods away from light। तो लाइट की वजह से भी उसकी फैट्स ऑयल की ऑक्सीडेशन होती है। जब इनको इन चीज़ों से दूर रखते हैं तो इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।